पिछले साल में मेरे हाथ में एक केस आया, किसी की बहू थी बीमार, जैसे नई नई शादी हुई, उसकी बीवी बीमार हो गई, उसका फोन आया कि भैया ऐसे ऐसे करके दिक्कत है घर के अंदर, और मैं किसी काम से फंसा हुआ था, मैं नहीं जा पाया। 1 महीने तक रेगुलर आते ही रहा फोन मेरे पास में कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं घर में जाके बैठा हूँ, उस बहू ने मेरे लिए चाय बनाई है, और मेरे को ये नहीं पता कि उस 4 भाई हैं, चारों की बहू हैं, मेरे को ये नहीं पता कि इस बहू की दिक्कत है या क्या है क्या नहीं। उन्होंने चाय बनाई, चाय लेके आई है, उनने मतलब पैर तो उन्होंने चारों ने छुए हैं, हाँ। चारों बच्चों ने छुए, उनके माता पिता ने भी छुए, हाँ। और घर के अंदर एक दादी थी, उन्होंने भी छुए, भाई हिसाब किताब छुए उन्होंने। लेकिन मैंने कहा जो लड़की अभी चाय लेके आई है, जो बहू हमारी चाय लेके आई है, उसको कुछ है, उसको दिक्कत है। कैसे पता लगा? वो ऐसे पता लगा जैसे उसने पैरों में हाथ लगाया ना, तो यहीं से तरंग स्टार्ट हुई है, सारी चीजें एक्टिव हुई है, और आगे बोल गए भाई इसी को दिक्कत है जो है। क्या था उसमें? उसमें मुसलमान 2 प्रेत थे आदमी, एक औरत प्रेत था। वो दोनों प्रेत क्या करते थे, उस औरत को आगे छोड़ देते थे। अच्छा। हाँ, और वो लेडीज ये मान लो कि काम वाम घर के अंदर बहुत ही 100% में से, जैसे बहू काम करती ना 100% का 100%, वो नहीं करती थी 15% भी काम। अच्छा। मतलब सोना 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 सोना, दिन रात सोना, दिन रात सोना। और जब शादी की फोटो, बहाना तो नहीं बनाती थी? नहीं बहाना नहीं बनाती थी, हकीकत में चीज थी, हकीकत में थी। उस समय पे माता की पूजा चल रही थी मेरी, जब उन्हें पैर में हाथ लगाया तो फिर वो चीजें तो पता चल गई थी। फिर मैंने कहा आपकी वो वाली बहू बुलाओ, उसको कोई दिक्कत है। अब देखा, आंखों में आंखें डाली, तो एकदम से ही वो उन्होंने दोनों प्रेतों ने कर दी औरत आगे। मैंने कहा ये औरत है, औरत प्रेत है इससे, और औरत प्रेत की आंख ध्यान पे गया मैंने कहा तू एक साइड हो जा। कह रही गुरुजी मेरे को ये दोनों आगे कर देते हैं। मैंने कहा भेजा किसने? इन्हों के घर वालों ने ही भेजा हुआ है, मतलब लड़की के घर वालों ने भेजा हुआ है। मुसलमान प्रेत? हाँ, 2 मुसलमान प्रेत थे और एक औरत प्रेत थी उसमें। मैंने कहा इसके घर वालों ने भेजा हुआ है। मेरे को बहुत दुख हुआ इस चीज का, और वो एक ही चीज कहते थे, हमारी लड़की हमारे घर भेज दो, हमारी लड़की हमारे घर भेज दो। और लव मैरिज थी वो। ओके। हमारी लड़की हमारे घर भेज दो, छोटी सी बात हो जाए, राशन पानी लेके लड़ने आ जाए। अब लड़के से मैंने बोला, मैंने कहा दिक्कत परेशानी क्या है? कह रहा भैया कोई दिक्कत नहीं है, शादी से पहले 3 साल तक हमारे रिलेशन में थे हम लोग, तो बिल्कुल ठीक था, कभी बीमार नहीं पड़ी है। अच्छा। हाँ, शादी के 2-4 महीने बाद ही ये क्या नाटक होने लग गया। मैंने कहा कभी खेली वेली है? कह रहा कभी जिंदगी में नहीं खेली। कह रहा बस ये सोती है, मेरे को यही परेशानी है। कह रहा और शादी से पहले हम दोनों साथ में जॉब करते हैं, 40,000 रुपये इसकी तनख्वाह है, और मेरी भी काफी अच्छी तनख्वाह है, हम दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। अब इसका मैंने काम भी छुड़वा दिया। ठीक है। खेली कैसे हो तुम्हारे सामने? खेली कैसे? वो जैसे दोबारा मैंने बुलाया उसको, आंखों में आंखें डाली, मैंने मंत्र जाप करे, और जो आदमी प्रेत था उसको आगे करते के साथ ही उन्होंने बोला तेरी औकात नहीं है ठीक करना। अच्छा। हाँ, प्रेत ने। इतने में वो लड़की, मंत्र तो मैंने शरीर में छोड़ दिए थे, और वो खेलना चालू। सास ससुर पूरा घर ऐसे डर गया कि हमारे घर में क्या हो गया। ये पूरा घर, मतलब मैं था उस कमरे के अंदर, और वो 2-3 प्रेत थे, और वो लेडीज थी, ये थे। और जो उसने भाई मेरे को बोला कि तेरी ईगो हर्ट हो गई थी क्या? भाई मेरी आंखों में से आंसू आ गए कि तेरी कोई औकात नहीं है कि तू मुझे हटा दे। कोई मुसलमान प्रेत कितनी औकात जो मेरे को बोल जाए। मैंने आंख मीची, मेरे आंखों में से आंसू पहला गिरा। जैसे ही आंखों में से आंसू गिरा, मैंने कहा माता रानी मेरे को पता है कि मेरी कोई औकात नहीं है, क्योंकि तेरी औलाद हूं मैं। मैंने कहा चल मेरी तेरे सामने औकात नहीं, किसी देवी देवता की मैं सिद्धि कर रहा हूं, उसके सामने, मेरी गद्दी की सामने मेरी औकात नहीं होगी कोई, क्योंकि मैं आप लोगों का बच्चा हूं। लेकिन तू ये बता कि मेरी इस मुसलमान प्रेत के सामने भी औकात नहीं है। इतनी मैंने बात बोली है, माता शरीर में प्रविष्ट हुई है, उस प्रेत को हाथ के हाथ ही निकाल दिया भाई। उसमें कम से कम 40 से 45 चांटे पड़े होंगे उसमें, और यहां से उठा के वहां फेंक, वहां से उठा के वहां फेंक, पूरी गली इकट्ठी हो गई थी कि इसको तो प्रेत आ रहा है। अब कई लोग है ना इसको अपने काफी ज्यादा वैसे लेंगे कि ईगो भी हर्ट हो गई थी। हाँ। और माता भी आई। माता ने किया या फिर नहीं बाबा ने किया? ये जो मैंने सर नहीं घुमाया, मैं आज तक सर नहीं घुमा मेरा, लेकिन मैंने बात बोली क्योंकि चंडी माता बचपन से मेरे साथ में है।
बचपन से, जिस समय पे मैं 4 साल का था उस समय से मैंने अपने मन में बात बोली कि ये बात बिल्कुल सही है, हम लोगों की कोई औकात नहीं है, क्योंकि हम लोगों की कोई औकात होती तो हम काहे को बाबा बनते। देवी देवताओं के सामने तो नहीं है हमारी औकात। कोई प्रेत हमसे यूं बोल जाए, कोई प्रेत बोल देगा ऐसे, मतलब ही नहीं है। उस प्रेत को हाथ के हाथ ही हटाया। आसपास वाले जो थे घर के बाहर, जो उसका पति, खुद उसका पति छोड़ के भग गया उसको, ये क्या हो रहा है, इसके तो चलो माता आ गई, इसके कौन आ गया भैरव आ गए। चंडी माता शुरू से ही साथ रहती है और चंडी माता ने कलाकारी कर दी उस समय पे। इस चीज के ऊपर थोड़ा सा डेप्थ में बात करते हैं। जैसे कि आपने बताया चंडी माता साथ रहती है, कई लोग कहते हैं हमारे ऊपर भैरव आते हैं, भैरव के दर्शन हुए, कई लोग कहते हैं काली माँ के दर्शन हुए। औकात है इन आंखों की? नहीं, किसी का इतना बड़ा तब जब बल नहीं है। पहली बात तो दर्शन क्या होता है, आप बताओ क्या होता है दर्शन? दर्शन मतलब मुझे नहीं लगता सृष्टि की रचयिता जिसने सृष्टि बनाई उस शक्ति को इन तुच्छ आंखों से हम दर्शन कर पाए। बिल्कुल सही बात है। दर्शन उसको बोलते हैं किसी चीज के बारे में खंड खंड जान लेना, खंड खंड पा लेना, ही उसको दर्शन कहते हैं। जैसे अब किस तरीके से कि किसी का काम होता है डॉक्टरी का, उसको पता है भाई कौन सी नस को छेड़ना है, किसमें क्या करना है, किसमें क्या नहीं करना, उसने वो पा लिया पूरा काम। अब किसी ने फ्लावर का काम करा है, किसी ने फर्नीचर का काम करा है, किसी काम को सीख लेना। अब ये जैसे कैमरा है, कैमरे का ए से लेकर जेड तक जान लेना ही दर्शन है। अब हमारा तंत्र विद्या का हमारा काम है, हम लोग मारण भी, मोचन भी, वशीकरण भी, स्तंभन भी, पुष्टिकरण भी, हम सारे काम करते हैं अपन लोग। अब हम लोगों को इस काम के दर्शन हो चुके हैं, इसको ही दर्शन कहा जाता है हकीकत के अंदर। यानी कि किस चीज को ढंग से उसका अनुभव कर लेना ही दर्शन है, उसको पा लेना ही और उसको जान लेना ही दर्शन होता है। अब एक मान के चलो कि अब ऐसा कभी हुआ? हाँ, जैसे कि मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट पहले भी किए हैं और उसमें बताते हैं कि मैंने साक्षात देखा कि काली माँ आई, ये पॉसिबल है? साक्षात देखा माता काली आई। माता काली का जो आकार है ना वो बहुत बड़ा है, उसका आकार बहुत बड़ा है। हम लोगों को सिद्धियां भी जैसे दर्शन होते हैं तो सपन सिद्धि के ही माध्यम से होता है। जैसा आप मेरे को बताते हो, वैसे भी बहुत कमेंट आते हैं, बहुत टोकता हूं मैं। भाई टोकूंगा क्योंकि मेरे दिमाग में चलती रहती है चीजें। हाँ जी, आपसे बात करते वक्त हाँ जी। एक चीज मेरे को ये जाननी है, जैसे कि माता काली, आप इसमें बुरा मत मानना, हाँ जी। जस्ट एक ऐसा ऑडियंस मैं ये बात जानना चाहता हूं। आपने कहा कि मेरी आंखें जो देखती है मैं नहीं देखता, माँ देखती है। हाँ, इस जबान से जो निकलता मैं नहीं बोलता, माँ बोलती है। माता ही बोलती है। माँ के पास इतना काम है कि पूरी सृष्टि छोड़कर, या फिर उसका एक अंश मात्र, एक एनर्जी का एक कण आपके साथ है। अब एक घड़ा भरने की ना तरीका होता है, किसी ने नल चलाया घड़ा भर लिया, और ऐसा होता नहीं है। सिद्धि साधना के अंदर बूंद बूंद से घड़ा भरा जाता है, बूंद बूंद से घड़ा भरा। जो मंत्र है ना, मंत्र से हम लोग करो इसको खुल के। मंत्र से हम लोग बहुत कुछ कर लेते हैं। अब हमने प्रॉपर कोई मंत्र लिया और उसकी हमने साधना कर ली, कम से कम मान के चलोगे, कम से कम भी हमने करी 5 करोड़ एक मंत्र की, ठीक है। और मेरा जो भी मंत्र है 1.25 करोड़ से ऊपर है। और जो आखिरी एक मंत्र मेरा ऐसा है, 2 मंत्र मेरे ऐसे हैं जो 14 करोड़ में जाप कर चुका हूं। क्या फर्क है? हाँ जी, क्या फर्क है नॉर्मल मंत्र और 14 करोड़ जाप करे हुए मंत्र में? 14 करोड़ मंत्र जब का जाप करो, ये फर्क है कि मेरा एक आंसू गिरने से पहले मेरे शरीर के अंदर उसका अंश प्रविष्ट हो गया, एक चाटे में एक प्रेत हटा दिया। क्या बात है। सर घुमाने से माताएं नहीं आती हैं कभी भी।